समाज के लोगों ने इस औरत पे गोबर फेंके, कीचड़ फेंका, जो भी गंदा हो सकता था वो सब फेंका, लेकिन इन्होंने अपने लक्ष्य के सिवा किसी और पे ध्यान नहीं दिया। इस औरत का नाम है सावित्रीबाई, ज्योतिबा फुले की पत्नी। इनका जन्म 1831 में हुआ और शादी 1840 में ज्योतिबा फुले के साथ। ये 9 वर्ष की थी और ज्योतिबा फुले इनके पति 12 वर्ष के थे। तब इन दोनों की शादी हुई। और शादी होने के बाद इन दोनों ने एक दूसरे को बहुत सपोर्ट किया। ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी को घर पे ही पढ़ाया और उनको हर चीज़ सिखाया, खुद भी सीखा और उनको भी सिखाया। तो हम अगर अपने लिए लाइफ पार्टनर चूज कर रहे हैं तो हम वैसा लाइफ पार्टनर चूज करें जो हमारा साथ दे, हमको ग्रो कराए और हमको बराबर का सम्मान दे सके, बराबरी का अधिकार दे सके। वो कितना गरीब इंसान होगा जो दूसरे को सम्मान तक ना दे सके। वो कितना गरीब इंसान होगा, सोचो, जो दूसरे इंसान को सम्मान तक नहीं दे सकता। उस इंसान से शादी क्यों करना, उस इंसान को अपना लाइफ पार्टनर क्यों चूज करना। यहाँ पे देखो, इन दोनों ने सपोर्ट किए करके एक दूसरे का। 17 वर्ष की जब सावित्रीबाई थी तब उन्होंने पहला स्कूल खोला जिसमें लड़कियां सिर्फ पढ़ेंगी और लड़कियों की शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत कुछ सहा। और जो भी लड़कियां देख रही हैं उनका धन्यवाद करना, ताकि उन्होंने ही पहला स्टेप लिया था, मतलब लड़की को पढ़ाने का पहला स्कूल उन्होंने खोला। ऐसे 18 से 20 स्कूल उन्होंने पूरे भारतवर्ष में खोला। अब दूसरा लेसन, जब भी वो अपने स्कूल पढ़ाने जाती थी तो लोग उन पर कीचड़, गोबर, गालियां देना सब कुछ करते थे ताकि वो ना जाए। लेकिन वो 2 साड़ियाँ लेकर जाती थी ताकि एक गोबर से अगर गंदा हो जाए तो मैं दूसरा पहनकर बच्चियों को पढ़ाऊं। और उसमें उनका साथ देते थे उनके पति। दोनों ने एक दूसरे को साथ देकर बहुत लंबा जर्नी तय किया और सत्यशोधक समाज की स्थापना करी, बहुत कुछ किया। इसलिए किया कि उनका ध्यान अपने लक्ष्य पर था, उनका ध्यान इन समाज के तुच्छ लोगों पे नहीं था, डिस्ट्रैक्शंस पे नहीं था। कोई कुछ कहता है तो कहता रहे, लोगों की बातों से क्या लेना है। अपने लक्ष्य को ध्यान में रखा और लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहे, लगातार बढ़ते रहे, चाहे दुनिया ने कितनी भी मुश्किलें खड़ी की। और हम थोड़ी सी मुश्किलें, जब पापा डांट देते हैं, हम रोने लगते हैं, हम ये करने लगते हैं, वो करने लगते हैं, उनसे लड़ने लगते हैं। सोचो, अगर सावित्रीबाई हर किसी से रास्ते में लड़ती, हर गांव वाले से लड़ती, तो क्या स्कूल की बच्चियों को पढ़ा पाती। लड़ना भी है तो अपने गोल से लड़ो ना, बड़े से बड़े गोल बना के लड़ो। इन तुच्छ लोगों से, इन छोटे लोगों से क्या लड़ना, इन छोटी छोटी चीज़ों से क्या लड़ना। लड़ना है तो अपने लक्ष्य से लड़ो, अपने लक्ष्य को अचीव करो, तब जाके समाज आज उनकी इज्जत करता है। और बाद में उनकी इज्जत की लोगों ने, क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ा। तो उतना बड़ा लक्ष्य बनाओ ताकि इन तुच्छ लोगों से, इन तुच्छ चीज़ों से, मोबाइल से, लोगों से, और भी चीज़ें जो डिस्ट्रैक्ट आपको करती हैं, उनसे लड़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले जाओ और इतना संघर्ष करो कि लोग इतने सालों बाद भी आपको याद रखें। इतना बड़ा लक्ष्य बनाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।